वेलकम बैक। और आज बद्रीनाथ से सुबेरे सुबेरे का गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम बद्रीनाथ से निकल रहे हैं माना गांव की तरफ, जो है इंडिया का सबसे लास्ट गांव। उस गांव को पार करते ही चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो अभी हम जाएंगे वहां पर थोड़ा सा घूम के, फिर हम जाएंगे आज औली। तो ले चलता हूँ आपको भी वहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ, बने रहना मेरे साथ। सब हम निकल गए हैं माना की तरफ और फैमिली वाले थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे, तो आगे हमें मिलेंगे, उनको पिकअप करेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे। गाइस हमने देखो अपनी गाड़ी के लिए क्या लिया, ये हैंगिंग लिया है। इसमें एक साइड है केदार धाम की फ़ोटो और दूसरी साइड है बद्री धाम की। अच्छा लग रहा है ना, मस्त। तो गाइस हम निकल गए हैं, अब हमने बद्रीनाथ क्रॉस कर लिया है और ये रास्ता सीधे माना गांव जाता है। भारत का सबसे आखिरी जो गांव है वो है माना गांव। आप कितनी बार भी उत्तराखंड की तरफ को आए होंगे तो आपने साइन बोर्ड या वगैरह देखे होंगे, उसमें ज़रूर लिखा होगा माना इतने किलोमीटर, माना इतने किलोमीटर, क्योंकि वो एंड है इंडिया की टेरिटरी का। उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो हम भी निकल पड़े हैं। कितना खूबसूरत मौसम हो रखा और क्या लोकेशन, ज़बरदस्त लोकेशन है। ऊपर बर्फीले पहाड़ और उसमें ये 2 लेन का हाईवे, इतना स्मूथ हाईवे बना रखा है देखिए। हाँ, जगह जगह काम भी चल रहा है, पर फिर भी जितना भी बना हुआ है अच्छा बना हुआ है। So guys, फर्स्ट इंडियन विलेज माना में आपका स्वागत है। गाइस हम माना गांव में तो एंटर कर गए हैं, पर यहाँ पार्किंग की मारा मारी चल रही है। ऐसा लग रहा है जो बद्रीनाथ गए हुए थे सारे के सारे आज माना गांव पहुंच गए। ये देखिए, अब यहाँ पार्किंग ही नहीं मिल रही, पूरा ट्रैफिक, दोनों साइड गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये लोग तो उतर के पैदल पैदल चले गए। देखो हमें आगे पार्किंग मिलती कि नहीं मिलती। नहीं मिलेगी तो हम यू टर्न लेके वापस चल जाएंगे आगे की साइड को, जहाँ पे भी पार्किंग मिलेगी वहाँ लगाएंगे। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है काफ़ी दूर। अब गाड़ी लगा के ऊपर की साइड को जा रहा हूँ। अब कितना चलना पड़ेगा कुछ पता नहीं, पर वो बता रहे थे कि 800 मीटर में ही है जो चीज़ देखने वाली चीज़ है यहाँ पर। चलो देखते हैं अब यहाँ से कितना पैदल चलना पड़ेगा। गाइस ये मिलिट्री का बेस है, क्या लिखा हुआ है, ये टेगरा राहो 7 करके कुछ लिखा हुआ है। ये नदी आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बना रखा है, आई लव फर्स्ट विलेज माना। लोग यहाँ पे फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो गाइस ये है एंट्री और इसमें लिखा जय महावीर घंटाकरण प्रवेश द्वार। और यहीं तक गाड़ियाँ जाती हैं, स्कूटर बाइक सब यहीं तक है, यहीं तक है बस। गाइस ये एंट्री कर दी हमने माना गांव में। मार्केट स्टार्ट हो गई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोनों साइड मार्केट। कैफेटेरिया, नहीं, ये पूरी 10 मीटर की रोड आती है। हाँ यही गाँव। गाइस यहाँ के जो लोकल्स होते हैं होते तो गढ़वाली हैं, पर
इनकी शक्लें नेपालियों से बहुत मिलती है, चाइनीज़ नेपालियों से। ज़्यादातर औरतें ऊन का काम कर रही है, ऊन से बना रहे हैं सारे ऊन के। ये जड़ी बूटियाँ भी हैं यहाँ पर। कई दुकानों में ग्रीन टी और शुगर की दवाई भी मिल रही है, जैसे इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। ये तुलसी ग्रीन टी। दो साइड जाता है, एक है गणेश गुफा की तरफ और व्यास गुफा की तरफ इधर, और इधर को जाता है भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग। डायबिटीज को भी, खून की कमी को पूरा करता है केदार जरूर बूटियाँ। और यहाँ पे भी यूपीआई चलता है भाई लास्ट गांव तक। ये स्मारक बना रखा है जो भारतीय सेना के जवान यहाँ शहीद हुए होंगे, उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। गाइस ये रास्ता जा रहा है सीधे भीम पुल की तरफ। और ये देखिए स्टैचूज बना रखे हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, और उनके आगे देखिए कुत्ते का भी है। यही लोग सारे के सारे यहाँ से स्वर्ग की तरफ गए थे। गाइस ये गुफा बनी हुई है और इस सरस्वती नदी का प्रारंभ यहाँ से होती है। सरस्वती मंदिर। सब लोग लाइन में है भैया, आप ऊपर लग जाएगा। सरस्वती नदी और सरस्वती माँ का मंदिर। तो गाइस इस सरस्वती नदी पे भीम पुल दिखाता हूँ अब आपको। ये जो चट्टान थी, ये भीम ने चट्टान रखी थी सरस्वती पुल को, नदी को पार करने के लिए, जो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। ये है वो चट्टान। ये है वो भीम पुल, ये चट्टान वहाँ से लेके यहाँ तक। ये है सरस्वती मंदिर। अब हमने दर्शन कर लिए सरस्वती माता के, और भीमशिला भी मैंने दिखा दी आप लोगों को। ये है वो भीमशिला, एक बार फिर दिखाता हूँ। ये जो है चट्टान का पीस, ये भीम ने इस नदी को पार करने के लिए यहाँ पे पत्थर चट्टान रखी थी, जिसको इन्होंने पैदल पार करा था। फिर 5 पांडवों ने, जो 5 पांडव थे, वो अपने साथ कुत्ता लेके आए थे, और हम अपने साथ भालू लेके आए। कैसा लगा मेरा मजाक? जब हम स्वर्ग के रास्ते में जा रहे हैं, और हमें जो भी दुकान मिल रही है, सब दुकान में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, माणा, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। गाइस स्वर्ग के द्वार में एंट्री कर ली हमने। सो गाइस अब यहाँ पे ये स्टैचू बने हुए हैं 5 पांडवों और द्रौपदी के, और उनके साथ उनके कुत्ते की भी स्टैचू बनी हुई है। तो ये सुनने में आया कि सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुँचे थे ऊपर। एक लाइन में
बाकी सब ने बीच बीच में। 3 दिन से पहले वहाँ जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ शरीर त्याग किया था। सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुंचे थे ऊपर, बाकी सब शरीर त्याग चुके थे। और ये है महारानी द्रौपदी। और ये है नकुल। और ये है गदाधारी भीम। और ये हो गए और ये उनका कुत्ता जो उनके साथ रुक जा, हाथ दे रहा। अब ये है लास्ट दुकान यहाँ पर, इसके बाद ऊपर कोई दुकान नहीं है। तो ये है भारत की पहली दुकान, द फर्स्ट शॉप, इंडियन फर्स्ट टी शॉप। तो पहले चाय वो सब लोग पहले बोलेंगे तो लास्ट। ये वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर ऊपर तक, और यहाँ से सीधे वो लोग चले गए थे। आगे तक रास्ता फिर बंद है ना आगे। गाइस ये है भारत के पहले गांव की लास्ट दुकान की चाय एंड पकौड़ा, और हम सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं भारत की पहली दुकान। गाइस आपको एक रूट दिख रहा होगा, वो जा रहा ये सीधे सीधे उस ऊपर पहाड़ियों में कोने में जा रहा है। मुझे लगता है ये सिर्फ फौजियों के लिए होगा जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डरों पे, तो ये उन्हीं के लिए बनाया गया होगा रास्ता जो आगे बॉर्डर तक जाता होगा। गाइस एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ माणा गांव में, ये माना गांव है, ये जो माणा गांव है यहाँ पे अभी भी मोबाइल के सिग्नल पूरे आ रहे हैं, जियो और एयरटेल पूरा टकाटक। जिया जी कहाँ चले गए आप उधर? गाइस हम इतना ऊपर आ गए, सुमन अब रास्ता ही भूल गई, कहाँ से जाना है। चलो ये उस वाले रास्ते से जा रही है और मैं इस वाले रास्ते से, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। वो कहाँ चली गई? जंगलों में खो गई। मिल गई। ठंड लग रही है, जैकेट पहनो। गाइस टाइम हो रहा है 2 और इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ऊपर एक झील है, तो कई लोग उसको देखने भी गए हुए ऊपर। तो वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 घंटे जाने में लगेगा और उतना ही आने में। तो हमारी हालत इतनी नहीं कि हम वहाँ तक जा सकें, तो हम तो वापस आ रहे हैं बीच रास्ते से। बीच रास्ते में भी नहीं पहुँचे हम, तो जरा सा ऊपर गए थे वहाँ से वापस। चला हटिए, मतलब क्या, कितना देर देसी गए आप भी मतलब ना। अब हटी कितने देर से धरे हैं, तो मतलब क्या हम भी हमें ना
गाइस सरस्वती नदी जो ज़मीन पे दिखती है बस वो वहाँ तक दिखती है। यहाँ सरस्वती मंदिर के पास से आती है और ये गई और वहाँ तक अलकनंदा में मिल जाती है। तो बस मेरे को लगता है वर्ल्ड में सबसे छोटी नदी जो दिखती है ऊपर ज़मीन के ऊपर, सरस्वती सबसे छोटी नदी है। इसके बाद वो उसके साथ मिल जाती है अलकनंदा के साथ, एंड देन इट्स गोइंग अहेड इन द नेम ऑफ अलकनंदा। वो देखो वहाँ मिल रही है। गाइस केदारनाथ में यही वाली 25 वाली 50 में मिल रही थी, यहाँ 35 में मिल रही है। तो रेट का भी काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे 60 रुपए की भी मिली थी। हमें 2 ब्रेड पकौड़े पैक करवा रहे हैं हान के लिए। भाई साहब सर्दियों में दुकान बंद हो जाती है क्या? 16 नवंबर को सब बंद। पैक कर रहे हैं। हाँ समोसे को पैक करना। 16 नवंबर को ये सारी दुकानें गांव बंद हो जाता है। तो आप शिफ्ट कहाँ हो जाते हो फिर? गोपेश्वर। अच्छा तो सारे गोपेश्वर चले जाते हैं फिर। गाइस अब सुमन देखो लास्ट गांव माना में स्कैन करेगी पेटीएम करने के लिए। कितने का भैया? 220। 220। क्या गिरा? इट्स डन। कैसी होती है? यहाँ पे सो जाओ। सब ऊन का कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं। गाइस आप ऐसी गाड़ियों में भी आ सकते हैं। यहाँ पे 50 रुपये पर सीट के हिसाब से है। तो आपको बद्रीनाथ से माना गांव छोड़ देंगे और फिर यहाँ से 50 रुपये वापस के। और पार्किंग तो भैया जहाँ खाली मिल जाए वहाँ लगा सकते हो अगर आप अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं।